Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Gadsana. आज की वीडियो एक्सरसाइज 13 से डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर से सेकंड पार्ट की वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है जिसमें हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को समझा था। आज हम उससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह है। क्वेश्चन हमारा ये है, हमें बताना है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। ये कार पार्किंग चार्जेस है कि इतने घंटे अगर आप कार पार्क करेंगे तो ये चार्जेस आपको अप्लाई होंगे। नियर रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन के पास, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। हमें बताना है कि ये पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसी के प्रोपोर्शन में दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए देखते हैं। 4 आवर्स के लिए हमें 60 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, 8 आवर्स के लिए हमें 100 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। 4 से जो टाइम है हमारा 8 हो चुका है और जो अमाउंट है वो 60 से 100 हो चुकी है, यानी ये बढ़ रहा है तो साथ ही ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आगे चलते हैं। 8 to 12, 100 to 140, yes. 12 to 24, 140 to 180, yes. यानी कि यहां हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई करना है, यहां डायरेक्ट रिलेशन हमें नजर आ रहा है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment। एक मिक्सचर बनाया जा रहा है जिसमें 1 part of red pigment का यूज किया जा रहा है। 1 part of red pigment with 8 parts of base। 1 part red pigment के लिए हम 8 parts of base यूज कर रहे हैं, यानी कि हर एक 1 red pigment पे 8 parts हमें बेस को उसमें मिक्सचर में मिक्स करना है। तो आप बताइए, अगर मैं रेड पिगमेंट्स के 4 पार्ट्स यहां कर दूं, पार्ट्स यहां 4 कर दूं, तो मुझे बेस ज्यादा चाहिएगा या कम? बिल्कुल 1 से 4 कर रहे हैं तो बेस भी हमें यहां क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 8 टाइम्स। ये इसका 8 टाइम्स है। 4 के लिए हो जाएगा 32। 7 के लिए कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56। 12 के लिए 12 8 जा 96, 28 जा 160। तो यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ साथ हमें ये भी बताना था कि यहां वैल्यूज कितनी आएगी। तो जो रेशो इसमें है वही रेशो सभी वैल्यूज में रहना चाहिए। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 मैं यहां पढ़ देता हूं, सेकंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये हमें क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन सेकंड अबव, इफ 1 part of red pigment requires 75 ml of base। अगर 1 part of red pigment के लिए हमें 75 मिलीलीटर बेस चाहिए, तो क्वेश्चन है हमसे, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के साथ हम कितना रेड पिगमेंट यूज करेंगे? कितना करेंगे? लेट x। हमें पता है यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, 1 से 75 हुआ है, वैल्यू इंक्रीज हुई है, यहां भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हमें इस x की वैल्यू बतानी है। हमें ये पता लग चुका है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखते ही
हमें कुछ इस तरह इस डायग्राम को ड्रॉ कर देना है और अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको हमें प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना होगा, मींस 1:75, 1:75। अब हम ऊपर से नीचे आएंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे, x:1800। हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल। यहां टर्म वर्ड यूज कर सकते हैं, मिडल टर्म। चलिए 1 into 1800 प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड इज इक्वल टू 75 into x। सोल्व करते हैं। 1800 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1800 75 मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड में इज इक्वल टू x। 5 की टेबल से कैंसिल, 15 5 जा 75, 360 सॉरी 5 का डिवाइड करेंगे यहां, 5 3 जा 15, यस ये बिल्कुल सही था। 365 जा 1800। अब हम 360 में 15 का डिवाइड कर लेंगे, हमें x की वैल्यू यहां मिल जाएगी। 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। क्लियर है? 360 डिवाइड बाय 15 24, मींस हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 24। देयरफॉर 75 मिलीलीटर के लिए 1 पार्ट रेड पिगमेंट चाहिए था, 1800 के लिए 24 पार्ट्स रेड पिगमेंट हमें यहां चाहिए। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है? इसका फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये एक्सरसाइज हम NCERT बोर्ड के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जिसके लिए हमने इन क्वेश्चंस को हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां से इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूं, सोल्व आप सेल्फ करेंगे। ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन है जो वो यहां 840 बोटल्स को 6 आवर्स में, आपको ये लिखना है 840 बोटल्स को 6 आवर्स में वो फिल कर रही है। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में ये कितनी बोटल्स फिल करेगी? कौन सा रिलेशन है यहां? कौन सा? डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमने टाइम को कम कर दिया तो बोटल्स भी कम ही भरनी होगी। मशीन कम बोटल्स ही भरेगी, डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है। लीजिए, क्लियर है? यहां आप इसको सोल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A photographer of a bacteria enlarged 50,000 times attains। क्वेश्चन है a photographer of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter। क्या हो रहा है? एक माइक्रोस्कोप से हम एक बैक्टीरिया को देख रहे हैं। बैक्टीरिया को जब हम 50,000 टाइम्स लार्ज कर देते हैं, यानी कि जूम का ऑप्शन उस माइक्रोस्कोप में है। मैं बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स जूम करता हूं तो मुझे जो लेंथ मिलती है वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ यहां मिलती है। मुझे यहां 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ मिलती है। क्वेश्चन ये है, what is the actual length of the bacteria if the photographer is enlarged
20,000 टाइम्स। बैक्टीरिया की लेंथ क्या होगी अगर मैं फोटो को ओनली 20,000 टाइम्स ही लार्ज करूं? अगेन मैंने इसको डिक्रीज कर दिया है तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जितना कम जूम मैं करूंगा उतनी उसकी लेंथ कम होती रहेगी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नीचे का पार्ट मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्वेश्चंस को आप जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप सोल्व करके अपना आंसर भेज सकते हैं। हम आपको किसी भी डाउट, कोई भी आपको डाउट हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसी बुक की, इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल हम नीचे वीडियो के नीचे लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे जहां से आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहां आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप NCERT ई-बुक्स करके आप गूगल में सर्च करें, आपको वहां बुक्स मिल जाएगी और आप 8th क्लास की मैथ की बुक वहां से डाउनलोड कर लें। हम इसी बुक को प्रेफर कर रहे हैं। NCERT फोल्डर में यहां एक्सरसाइज गिवन है, इन एक्सरसाइज को हम सोल्व करवा रहे हैं। ये ई बुक के रूप में आपको गूगल पे मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, एक शिप का मॉडल है। शिप यानी कि समुद्री जहाज, समुद्री जहाज का एक मॉडल है। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट क्या होता है? तो आपने शिप के अंदर एक बड़ा पर्दा लगा हुआ देखा होगा। शिप के अंदर एक बड़ा पर्दा लगा हुआ आपने देखा होगा जिसे हम मास्ट बोलते हैं। ये शिप की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए होता है। शिप को किस डायरेक्शन में मूव करना है उसके लिए ये व्हाइट कलर का एक पर्दा होता है जिससे शिप की डायरेक्शन कंट्रोल की जाती है। तो ये एक शिप का मॉडल है। ये क्या है? मॉडल। मॉडल मतलब मेन शिप बनाने से पहले एक प्रोजेक्टेड शिप तैयार किया जाता है कि ऐसा शिप हमें बनाना है। ये एक मॉडल है। मॉडल में, इस मॉडल में जो मास्ट की हाइट है ये 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर यानी ऑलमोस्ट स्केल का 3/4 पार्ट। एक स्केल या 9 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इस मार्कर के जितना होगा। क्या एक्चुअल शिप में इतना बड़ा मास्ट होगा? नहीं, एक्चुअल शिप में ये बहुत बड़ा होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल है ये मॉडल था, अभी जो एक्चुअल शिप है उसमें जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। 12 मीटर जो लगभग 6 से 7 मंजिला एक घर होता है, 6 से 7 मंजिला फ्लैट, उसकी हाइट जितना होता है 12 मीटर, उससे भी ज्यादा होता है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, शिप की लेंथ हमें 28 मीटर गिवन है, हमें बतानी है लेंथ ऑफ द मास्ट, सॉरी लेंथ ऑफ द मॉडल शिप। एक्चुअल शिप का मास्ट है 12 मीटर, शिप की लेंथ है 28 मीटर, मॉडल वाले शिप की मास्ट है 9 सेंटीमीटर, हमें इसकी लेंथ यहां बतानी है। लीजिए मैं यहां लिखता हूं मास्ट और यहां हम लिखते हैं मास्ट एंड दिस इज लेंथ। एक्चुअल मॉडल, क्लियर? एक्चुअल की मास्ट है 12 मीटर, एक्चुअल की लेंथ है 28 मीटर, मॉडल की मास्ट है 9 सेंटीमीटर एंड मॉडल की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है x
सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। क्लियर? कौन सा रिलेशन? सर यहां तो डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है? अगर मैं मास को डिक्रीज कर रहा हूं तो लेंथ भी क्या हो रही है? डिक्रीज। एक्चुअल शिप बड़ा है, मॉडल शिप छोटा है, अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ भी क्या होगी? छोटी होगी। लीजिए, बट एक चीज यहां नोटिस करनी है, ये बात मीटर में हो रही है, ये बात सेंटीमीटर में हो रही है। बात यहां गलत हो रही है। या तो पूरी बात सेंटीमीटर में होनी चाहिए या पूरी बात मीटर में होनी चाहिए। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट वाला सिस्टम हो जाएगा, हमें नहीं करना है। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसर हमें चाहिए वो भी सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो 12 मीटर आपको पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मींस मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। मैं यहां नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन बचती है जो आप सेल्फ कर सकते हैं। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि रिलेशन क्या है जो हम यहां फाइंड आउट कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर। लीजिए, हमारे पास शुगर की बात कर रहे हैं, 2 kg वेट, 2 kg। आगे किसकी बात कर रहे हैं? कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल्स। इसके अंदर है क्रिस्टल्स। इसके अंदर क्या है? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स हम बोलते हैं दानों को। 1 kg चीनी है, चीनी में कितने दाने हैं उन्हें क्रिस्टल्स बोलते हैं। हमारे पास यहाँ 2 kg चीनी है, शुगर है, इसमें 9 into 10 to the power 6। 10 to the power 6 का मतलब 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना है, और 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है 10 लाख, और 10 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 लाख, 90 लाख। यानी कि 2 kg चीनी में 90 लाख दाने यहाँ है। If the length of how many sugar crystals are there in? यहाँ दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे? कितने होंगे? सर ये तो कर देंगे, आप मत करवाओ, हम तो सेल्फ कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप इसे सेल्फ कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता करना है रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट या इनवर्स। सर यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि चीनी का वजन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, आप चाहे तो इसको 9 into 10 to the power 6 रखें, या आप इसको 90 लाख भी लिख सकते हैं, या आप इसको 90 लाख भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट, if sugar is 1.2 kg then number of crystals। सिंपल, 2 kg से 1.2 kg वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन यहां भी अप्लाई होगा। क्लियर है? ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन। अगेन हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स। चलिए 8th क्वेश्चन हम कंप्लीट सोल्व करते हैं। यहाँ काफी क्वेश्चंस आप सेल्फ सोल्व कर रहे हैं। रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है। रोड मैप मतलब एक सड़क का मैप है। इस तरह सड़क है, ये मैप है। ये क्या है? मैप। मैप के अकॉर्डिंग जो 1 सेंटीमीटर है, मैप में जो 1 सेंटीमीटर है, ये
18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं मैप में 1 सेंटीमीटर देख रहा हूं तो एक्चुअल रोड पे मैं 18 किलोमीटर की रोड बनाऊंगा। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड पर 72 किलोमीटर चलती है तो मैप पर कितने सेंटीमीटर चलेगी इन द सेंस हमें सिर्फ ये प्रैक्टिकली समझना है कि कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। लीजिए ये है मैप, ये है रोड, ये है मैप और ये है रोड। मैप पर 1 सेंटीमीटर जब वो चल रही है तो रोड पर वो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है। मैप पर वो कितनी डिस्टेंस चलेगी अगर वो रोड पर 72 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है। क्लियर है? 18 किलोमीटर 72 किलोमीटर, 18 किलोमीटर 72 किलोमीटर। अगेन हालांकि यहां हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट यूनिट चेंज किए, विदाउट यूनिट चेंज किए। यहां यूनिट का इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो यहां क्या है, सेम है। दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। हम यहां विदाउट यूनिट चेंज किए भी इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? हमें यहां सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। प्रोडक्ट करना है, सॉरी इससे पहले हमें इसे रिप्रेजेंट करना था। 1:18 डबल रेशो x:72। लीजिए आउटसाइड का मल्टीप्लाई 1:72, मिडल का मल्टीप्लाई 18 x। 72 बन जा 72, 18 x, 18 इस तरफ आकर डिवाइड में x की वैल्यू यहां आ जाएगी 4। 18 4 जा 72 मींस अगर रोड पर 72 किलोमीटर चला जा रहा है तो मैप पर 4 सेंटीमीटर हम चलेंगे। मैप पर हमें 4 सेंटीमीटर चलना होगा। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। अगेन मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, 16 सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट का है। लीजिए एक वर्टिकल पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। यहां ध्यान रखना है मीटर सेंटीमीटर, कंफ्यूज होंगे। कास्ट ए शैडो, ये पोल शैडो बना रहा है। शैडो बिल्कुल ये इस तरह बनाएगा क्योंकि ये वर्टिकल है, 90 डिग्री के एंगल पे है। इस तरह शैडो बनाएगा। यहां सन है, शायद आपको यहां नजर आए, यहां सन है। सन से इस पे लाइट आ रही है, इसकी शैडो बन रही है। जब पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग था तब जो शैडो थी वो थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो शैडो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट। एक दूसरा पोल जिसकी हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये कितनी शैडो कास्ट करेगा, कितनी छाया ये बनाएगा, ये हमें बताना है। बताइए मुझे, अगर मैं पोल की लेंथ को बढ़ा दूं तो शैडो की लेंथ कम होगी या ज्यादा? ऑब्वियसली शैडो की लेंथ बढ़ेगी। पोल की लेंथ बढ़ रही है, शैडो की लेंथ भी बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, पोल की लेंथ है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। पोल शैडो, पोल शैडो, पोल की लेंथ है
5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो शैडो की जो लेंथ है वो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब अगर मैं पोल की लेंथ को 10 मीटर 50 सेंटीमीटर कर दूं, लेंथ हमारी कितनी होगी? x की वैल्यू हमें यहां बतानी है। सिंपल है, सबसे पहले आप पूरी सभी यूनिट्स को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, 500 प्लस 60 560 सेंटीमीटर। 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर, 1000 प्लस 50 1050। 3 मीटर 300 सेंटीमीटर प्लस 20 320 सेंटीमीटर। एंड यहां आपको जो शैडो का आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर। किसमें? सेंटीमीटर में। डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक बात मैं बता दूं, ये सेम बुक आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड्स में सेम बुक है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को करें। ये वही बुक है जो आरबीएसई बोर्ड में लग रही है और जो सीबीएसई बोर्ड में लग रही है। क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक ट्रक है जिसे लोड किया हुआ है, वो 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में कवर कर लेता है। If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? ये 5 घंटों में कितना ट्रेवल करेगा? स्पीड उतनी ही रखें, यानी लोड भी उतना ही है, स्पीड भी उतनी है। कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा? कितने किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा? क्लियर है? पहले तो आप देखें, ये आवर्स में बात हो रही है, ये मिनट में बात हो रही है। या तो इसको मिनट में चेंज कर लें या इसको आवर्स में चेंज कर लें। क्लियर है? हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट वाला सिस्टम हम यहाँ नहीं रखते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स, 5 × 60 300 मिनट्स। अब आप इसको सोल्व करें। हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं टाइम बढ़ा दूंगा तो डिस्टेंस भी बढ़ानी पड़ेगी। डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है? ये थी पार्ट 2 की वीडियो। आज इस वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल नवजीवन गढ़साना को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।